हेलो एवरीबॉडी। आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे जो हमने पिछला चैप्टर अभी फिनिश किया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या हम कहेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से, विस्कोसिटी से संबंधित या कुछ इलास्टिसिटी की जो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आज इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 3-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम इसमें डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि एग्जाम के अंदर कैसे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो उससे संबंधित हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ए वायर ऑफ डेंसिटी 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हैज़ ब्रेकिंग स्ट्रेस 1.96 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सस्पेंडेड वर्टिकली, देन what length of the wire will break under its own weight। तो क्या क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। कि एक वायर है, हम कहें कि एक वायर हमारे पास ये है, एक वायर हम ये इस तरह से दिखा रहे हैं, जो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर, और इसको वर्टिकली लटकाया गया है। एक ये यहाँ पर ये रिजिड सपोर्ट इसमें अंदर है। मान लेते हैं कि जो इसकी इनिशियल लेंथ यहाँ पर है वो L यहाँ पर इसकी लेंथ को हमने माना है, और इसका अपना जो वेट है, अपने वेट के कारण और जो इसकी डेंसिटी दी है, मान लेते हैं जो यहाँ पर डेंसिटी है, दिस इज रो इज इक्वल टू डेंसिटी इज 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी यहाँ पर ये डेंसिटी दी हुई है। और जो इसका स्ट्रेस दिया हुआ है दैट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का क्या मतलब है उसको समझते हैं। तो जो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस यहाँ पर दिया हुआ है वो यहाँ पर है, दैट इज इक्वल टू 1.96 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ब्रेकिंग स्ट्रेस इसमें दिया हुआ है। ब्रेकिंग स्ट्रेस का ये मतलब है कि इतने स्ट्रेस पर ये वायर ब्रेक हो जाएगी। इतने स्ट्रेस अगर इसको दिया जाए तो वहाँ पर ये लेंथ जो वायर है वो ब्रेक हो जाती है अपने ही खुद के वेट से। इतने स्ट्रेस से स्ट्रेस इस पर दिया जाता है। इसको व्हाट लेंथ ऑफ द वायर विल ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट, ये अपने वेट से कितनी लेंथ से ये ब्रेक होगी, तो वो लेंथ हमें फाइंड करनी है। मान लेते हैं कि ये इसकी जो लेंथ, ये इनिशियल लेंथ यहाँ पर L हमने मानी है, और यहाँ पर ये L डैश मान लेते हैं, L डैश लेंथ से ये ब्रेक हो जाती है। L डैश कोई लेंथ है इसकी, ये स्मॉल l हम इसको मान लेते हैं, स्मॉल l लेंथ पर ये ब्रेक हो जाती है। तब हमें L यहाँ पर फाइंड करना है, और जो इसका वेट हम इस पर मान के चल रहे हैं वो इसका वायर का अपना ही वेट यहाँ पर ये है। तो इसके लिए अगर हम देखें स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर हम डेफिनेशन से स्ट्रेस को इस तरह से बोलते हैं, जो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस हम इसको लेते हैं इस स्ट्रेस की वजह से, और यहाँ पर जो इसका फोर्स होगा वो इसका वेट mg ही होगा, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया एक तरीके से ये हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर ले रहे हैं। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है और ये दिया हुआ है 1.96 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो इसका मास है, मास को हम डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, मास, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देन मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, अगर देख लें तो लेंथ एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू में g अपॉन में a, तो a से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पर आएगा ये रो एल जी। तो यहाँ पर एक तरीके से डेंसिटी हमें गिवन है, और डेंसिटी यहाँ पर ये 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और अगर 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर केजी पर मीटर क्यूब में अगर यहाँ पर बदल सकते हैं, और यहाँ पर L जो ये लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। G की वैल्यू 9.8 यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो L यहाँ से फाइंड होगा, L इज इक्वल टू 1.96 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन में यहाँ से देखेंगे कि रो डेंसिटी नीचे पहुँच जाएगी, तो 20 इंटू में इसको जब हम चेंज करेंगे
यहाँ पर इसको मीटर क्यूब में करेंगे तो मीटर क्यूब में देखते हैं, या हम कहें कि जब इसको मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा 10⁻³ और यहाँ पर 10⁻⁻6, तो 10⁻³ यहाँ पर ये हो जाएगा और इनटू में 9.8 10⁻⁶ मीटर निकल के आती है। यानी कि जब वो वायर अपने वेट से 10⁻⁶ मीटर तक जब वो खींच जाएगी अपने वेट से, या इतनी लंबाई पाकर वो ब्रेक हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड 3.3 मीटर हैव डायमीटर्स 2 mm and 3 mm respectively. They are stretched by the forces of 50 Newton and 100 Newton respectively. Find the ratio of their incremental length. 2 कॉपर वायर्स हैं जिनको खींचा जाता है। अगर हम देखें कि हमारे पास 2 कॉपर वायर हैं, एक ये कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर है, इसको हमने यहाँ से रिजिड सपोर्ट से एक बार इसको फिक्स कर दिया। दूसरी एक वायर ये है, रिजिड सपोर्ट से इसको फिक्स किया है, और ये इसका यहाँ पर एक वायर ये है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और जो इनके डायामीटर जो उसकी लेंथ दी है, यहाँ पर अगर मान लिया L1 इज इक्वल टू दिया है 1.5 मीटर और यहाँ पर L2 जो हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 3 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, और इनके डायमीटर भी हमें दिए हुए हैं। इसका जो डायमीटर यहाँ पर ये है वो 2 mm है, और इसका जो डायमीटर है वो 3 mm का इसका यहाँ पर डायमीटर में दिया हुआ है। तो उनको 50 न्यूटन और 100 न्यूटन, यहाँ पर 50 न्यूटन अप्लाई किया गया है और यहाँ पर 100 न्यूटन अप्लाई किया गया है फोर्स। तो इससे जो इनकी लंबाई में, जो इन वायर की लंबाई में यहाँ पर चेंज होगा, तो उसका रेशो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन यंग मॉडुलस से रिलेटेड है। तो यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला यहाँ पर होगा दैट इज इक्वल टू y। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर जो यंग मॉडुलस का है वो यूज़ होता है। यहाँ पर फोर्स क्या है जो हम इस वायर पर इनको खींचने में, ये फोर्स हम इस पर लगाते हैं F1 और F2, ये यहाँ पर ये फोर्स है। और R क्या है, R इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया यहाँ पर लिया है, जो उसकी रेडियस है वायर की। और डेल्टा L क्या है कि वहाँ पर जो फोर्स लगाया है उससे उसकी लेंथ में कितना चेंज यहाँ पर यह होता है, यहाँ पर ये है। तो हमें देखना है कि जो एक तरीके से फाइंड जो हमें करना है वो करना है कि डेल्टा L1 अपॉन में डेल्टा L2 कि जो उनकी लेंथ में चेंज हुआ है उनका रेशो यहाँ पर ये क्या है। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहली वायर के लिए और दूसरी वायर के लिए ये बनाएं तो उससे हम यहाँ पर इसे डेल्टा L का अगर हम कैलकुलेट करें तो लिखेंगे, ये डेल्टा L अगर हम फाइंड करेंगे तो आएगा यहाँ पे F इंटू L अपॉन में यहाँ पर आएगा पाई R स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस। तो एक तरीके से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा L1 जो होगा वो होगा कि F1 और यहाँ पर जो उसकी लेंथ है L1 और यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर और ये यंग्स मॉडुलस उसका ये यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो दूसरा अगर डेल्टा L2 यहाँ पर फाइंड किया जाए तो लिखेंगे F2 यहाँ पर होगा L2 अपॉन में पाई R2 स्क्वायर और यहाँ पर गामा। जब इसको हम दोनों को डिवाइड यहाँ से करेंगे तो देखेंगे कि डेल्टा L1 जो हमें फाइंड करना है, डेल्टा L2 जो यहाँ से निकल कर आएगा, लिख सकते हैं कि F1 अपॉन में F2 एक ही आएगा, दूसरा यहाँ से आएगा L1 अपॉन में L2, और तीसरा यहाँ से क्योंकि R1 इसके रेसिप्रोकल में है तो R2 अपॉन में R1 यहाँ से इसका ये निकल के आएगा। ये सारी वैल्यूज हमारे पास है। L1 L2 भी यहाँ पर गिवन है, फोर्स भी 50 न्यूटन 100 न्यूटन यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर R2 और R1 जो इसके रेडियस है, जो यहाँ पर उसके एक तरीके से हम कहें कि जो उनके डायमीटर्स हमें दिए हुए हैं, तो ये डायमीटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये इसका डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको हाफ हम करेंगे, या कहीं जब रेशो लेंगे तो वो चाहे हम इसके डायमीटर को R करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर डायमीटर ही पुट करेंगे तब भी इनका जो रेशो है वो वही बना रहेगा। तो हम यहाँ पर सीधा इनको एज ए हाफ अगर कर दें तब भी ये रेशो में रहेगा, तो वो हाफ कट जाएगा, फिर भी 2/3 इसको लेंगे तो F1 अपॉन F2 यानी कि 50 अपॉन, तो देखते हैं कि यहाँ 50 पर 9/8 का ये रेशो यहाँ से फाइंड होकर आता है। तो इस प्रकार हम उनके जो लेंथ में चेंजेस हुए हैं उनका रेशो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू डबल इट्स लेंथ। अगर हम किसी वायर को फोर्स लगा के उसकी लेंथ के दोगुना कर दें उसको, यानी कि उसकी जो चेंज इन लेंथ है वो जो उसकी पहली वाली लेंथ है वो उसके बराबर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको डबल करने में, उसकी लेंथ के डबल करने में कितना फोर्स की हमें आवश्यकता होगी वो हमें फाइंड करना है। मान लीजिए ये एक यहाँ पर वायर है और इसको हमने यहाँ पर लटकाया हुआ है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पर एक फोर्स यहाँ पर लगाया जाता है। अगर इसकी इनिशियल लेंथ यहाँ पर L है और चेंज इन लेंथ L है, तो चेंज इन लेंथ को एक तरीके से उसकी इनिशियल लेंथ के बराबर अगर खींच कर दिया जाए, यानी कि उसकी लेंथ को इतना बढ़ा दी जाए कि उसकी प्रारंभिक लेंथ के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर जो दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये गिवन है, तो यहाँ पर ये कितना फोर्स हम इस पर अप्लाई करें। और जो उसका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है y, इट इज इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर ये गिवन है। तो ये क्वेश्चन गिवन है और इसमें हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फिर से वही फॉर्मूला इसमें लगाने वाले हम, जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला था y इज इक्वल टू f इंटू में यहाँ पर एक तरीके से L अपॉन में πr² इंटू में यहाँ पर डेल्टा L। तो ये फोर्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो फोर्स इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यंग्स मॉडुलस इंटू में πr², यानी कि ये एरिया है उसका पूरा, इसको हम यहाँ से एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द वायर, इंटू में यहाँ पर डेल्टा L अपॉन यहाँ पर क्या हो गया L। तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट होंगे क्योंकि बराबर है, और यहाँ पर जो ये यंग्स मॉडुलस है दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया यहाँ पर गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो फोर्स जो यहाँ से कैलकुलेट होगा आएगा वो है 10⁻7 न्यूटन। तो इतना फोर्स उस पर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर उसकी चेन में लेंथ जो है, जो उसकी लेंथ में जो चेंज है वो उसकी इनिशियल लेंथ के बराबर होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं। रबर क्यूब इज टेकन डाउन टू 80 मीटर डीप lake. It is found that the volume of the cube is decreased by 0.2%. Calculate the bulk modulus of elasticity of the rubber. कोई रबर एक तरीके से रबर क्यूब है, ये रबर क्यूब यहाँ पर ये है रबर क्यूब है, और जब इसको हम किसी लेक के अंदर इसको ले जाते हैं तो जो इसका वॉल्यूम है रबर का वो डिक्रीज़ हो जाता है, जो वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो जाता है 0.2% वॉल्यूम इसका डिक्रीज वहाँ पर हो जाता है। तो यानी कि जो उसका हम कहें कि जो डेल्टा V/V है वो ये है, यानी कि हम कहेंगे कि 2/100। तो इस तरह से ये उसका परसेंटेज हम दिया हुआ है 0.2%, तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा V/V दिया हुआ है, तो 2/100। अगर उसका इनिशियल वॉल्यूम 100 है तो उसका 2% की इसमें कमी हो जाती है, तो ये डेल्टा V/V दिया हुआ है। तो हमें उसका एक तरीके से बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है। तो कितनी हाइट तक H गहराई जो लेक की दी हुई है वो दी हुई है 80 मीटर गहराई, उसको लेक में उसको ले जाने का लगता है। तो एक तरीके से जो इसका बल्क मॉडुलस होगा उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, दिस इक्वल टू P/V डेल्टा V, वेयर P इज द प्रेशर, कि कितना पानी का प्रेशर से वो रबड़ दब जाएगी, उसका वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर इस रबड़ ट्यूब को हम पानी के अंदर डालते हैं तो पानी उसका प्रेशर लगाएगा और उस प्रेशर की वजह से इसके वॉल्यूम में कमी आएगी, तो वो वॉल्यूम में कमी क्या है, डेल्टा V, तो वो कितनी है 0.2% है। यहाँ पर डेल्टा V/V अगर देखा जाएगा तो वो 2/100 निकल आएगा। तो यहाँ पर P क्या है, प्रेशर, क्योंकि अगर लिक्विड का प्रेशर यहाँ पर कितना है उसको हम ρg H से डिनोट कर सकते हैं, और यहाँ पर डेल्टा V/V ये वाली हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर रखी है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हम देखते हैं कि 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब उसकी ये होती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 हम यहाँ लेके चलें, और 80 मीटर यहाँ पर ये हाइट लेके चलें, तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है नीचे 2 और ये ऊपर पहुँच जाएगा 100। तो यहाँ से इस तरह से हम इसका अराउंड 4 × 10⁸ न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका बल्क मॉडुलस फाइंड कर